होममेकर्स की डेली रूटीन इतनी इजी नहीं होती जितनी लग रही होती है। ये इतनी इजी ट्रैक पे नहीं चल रही होती। हम जितना भी प्लान कर लें, जितने भी स्केजुअल्स बना लें, लेकिन कुछ ना कुछ हेक्टिक आइटम्स हमारी लाइफ में आते ही रहते हैं। आज इस व्लॉग में ऐसी ही थोड़ी सी रूटीन आपसे शेयर करूंगी और कुछ ऑनलाइन स्कैम के बारे में भी आपसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू सलशीज़ लाइफ। नाश्ता बनाने का टाइम था, गैस नहीं थी तो सिलेंडर पे मैं जल्दी से अपने लिए ऑमलेट बना रही थी। हरी प्याज आई हुई है मार्केट में और बहुत मज़े का टेस्ट आता है अगर उसको ऑमलेट में डालें तो। अच्छा, सिलेंडर पे जब मैं बनाती हूँ अंडा तो आयरन वाला तवा इस्तेमाल करती हूँ, नॉन स्टिकिंग तवा नहीं इस्तेमाल करती। वैसे भी नॉन स्टिकिंग के बर्तन जो है ना वो हल्की आंच के लिए और नॉर्मल स्टोव के लिए होते हैं। सिलेंडर से उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ख़राब हो जाती है। तो नॉन स्टिकिंग के तवे बिल्कुल भी सिलेंडर पे इस्तेमाल ना किया करें। उसमें एक सिलेंडर की जो लो होती है ना वो उसकी सरफेस को लाजमी ख़राब कर देती है। तो यहाँ मैं आयरन वाला ही तवा इस्तेमाल कर रही हूँ। आराम से इस पे ऑमलेट बनाऊँगी और इसके बाद इसकी अच्छी से धुलाई कर दूँगी। तो आयरन का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, जैसे चाहें इसको इस्तेमाल करें, तेज़ आंच पे, हल्की आंच पे, लेकिन जब आप इसको साफ़ सफाई करते हैं ना तो वापस वैसे ही चमक जाते हैं। नाश्ता करने के बाद जी वापस आ जाएंगे किचन में और अपनी रूटीन स्टार्ट कर देंगे। बस ये चंद पल होते हैं हम ख़वातीन के पास कि इसमें हम कुछ मज़ेदार सा मोबाइल पे देख लेते हैं, सुकून से नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद वही हेक्टिक रूटीन। किचन को रीअरेंज करते रहना, नीट क्लीन करते रहना मेरी तकरीबन डेली की या 2-3 दिन बाद की रूटीन है ही है। आज इस छोटी कैबिनेट्स को साफ़ करना था और सारी बॉटल्स को मुझे रीअरेंज करना था। मेरी हैबिट है कि ग्रॉसरी करने से पहले तमाम बॉटल्स को मैं चेक कर लेती हूँ कि कुछ एक्सपायर हो चुका है, कुछ मुझे हटाने वाला है तो मैं उसको हटा दूँ। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुझे टेंशन ये वाला रैक दे रहा था। इतना खूबसूरत ये रैक था, लोकल मार्केट से मैंने लिया था, कोई इतना सस्ता भी नहीं था, लेकिन इसकी प्लास्टिक बहुत ही बुरी निकली है। चाहे ऑनलाइन आइटम्स आप ले लो, चाहे आप लोकल मार्केट से ले लो ना, आपको ज़रूर टेंशन मिलती है। इस ट्रैक को ख़ैर हटाना है मैंने, क्योंकि थोड़े-थोड़े टाइम के साथ ये खुद ही टूटता जा रहा है। हेल्पर अवेलेबल थी तो मैंने सोचा क्यों ना अपना पुराना वाला रेड स्पाइस जार जल्दी से रीफ़िल करवा लेती हूँ। उसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके रख दिया था रात से ही और जल्दी से मैंने उसको रीफ़िल करवा दिया। और जितना भी ये छोटे बॉटल्स वाला रैक है ना, अब इससे मैं बहुत बददिल हो गई हूँ। इतनी प्यारी चीज़, इतना खूबसूरत ये लगता था और अपने आप इसमें क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए हैं। हैरत की बात है, ऐसी प्लास्टिक भी मार्केट में आती है जो कि इतनी ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होती और वो टूटती चली जाती है। ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा परेशानी वाली थी मेरे लिए। इसके बाद जी मुझे करना था लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का जो जितना भी मैंने गेम खोली हुई थी ना, उसको सँभालना था, समेटना था। अच्छा, एक दफ़ा आप ये काम कर लो ना, आपका महीना, डेढ़ महीना सुकून से गुज़रता है। मैं लहसुन ज़्यादा लेके आती हूँ, इसी तरह अदरक भी, तो उनको ब्लेंड करके रखना लाज़मी होता है मेरे लिए। मैं फ़्रेश के फ़्रेश कूट के इस्तेमाल नहीं करती, बहुत ही ज़्यादा मुझे उलझन होती है वैसे। एक और यहाँ पे टेंशन थी कि ड्यूरॉन का जो ब्लेंडर था मेरे पास, उसके ब्लेड्स सही से काम नहीं कर रहे थे। जग के जो ओरिजिनल ब्लेड्स थे वो मैं चेंज करवा चुकी थी, ये सेकंड ब्लेड्स मैंने लगवाए थे, बट वो भी सही ब्लेंडिंग नहीं कर रहे थे। ख़ैर, हरी मिर्ची का पेस्ट भी मैंने बना लिया था, अदरक का पेस्ट भी बना लिया था, बहुत मुश्किल से। ये काम इतने हेक्टिक होते हैं ना। सबसे पहले तो आपने बैठ के लहसुन को करना है साफ़, फिर उसके बाद करना है अदरक को साफ़। ये ही काम आप कर लो ना तो बहुत बड़ी बात है। आजकल हेल्पर की भी काफ़ी इश्यूज़ हुए हुए हैं, हेल्पर ने काफ़ी हद तक काम छोड़ दिया है, बहुत सारा काम हमें खुद करना पड़ता है। तो बहुत ही ज़्यादा उलझन हो रही थी इस वक़्त मुझे। पानी डाल-डाल के मैं ब्लेंडिंग कर रही थी चीज़ों की। अच्छा, मैं फ्रीज़ कर देती हूँ लहसुन अदरक को, इसलिए मैं इसमें ऑयल, सिरका कुछ भी नहीं डालती। जो रेफ्रिजरेट करना चाहते हैं आई थिंक उनको फिर ऑयल डालना चाहिए ताकि फंगस वगैरह ना लगे। और इतनी क्वांटिटी में लाज़मी महीने 2 के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख देती हूँ ताकि आने वाला टाइम मेरा बहुत ही पुरसकून रहे। जब तक आप ये काम स्टार्ट नहीं करते ना, ऐसा लगता है कि जैसे आपने कोई पहाड़ सर करना है और वाक़ई में ये काम हेक्टिक हैं, लेकिन जब आप कर लेते हैं ना तो आपको रिलीफ़ भी बहुत मिलता है। जो लहसुन बच गया था वो छोटे जार्स में मैंने डाल दिया था। बहुत माशाल्लाह अच्छा ख़ासा इस वक़्त मेरे पास लहसुन का पेस्ट बन गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा बन जाएगा।
जो बच गया था लहसुन या जो बारीक था उसको भी मैंने बॉटल में डाल के यूँ रख दिया था, ताकि जब तड़का वगैरह मैं लगाऊँ दालों को तो मेरे पास इस शेप में भी लहसुन पड़ा होना चाहिए। तो रिलैक्सेशन काम करने के बाद बहुत ज़बरदस्त मिलती है। अब बारी थी स्पाइस जार को एडजस्ट करने की। यहाँ एडजस्ट करना चाह रही थी और मेरे माइंड में नहीं था कि पीछे तो तारें लगी हुई हैं, यहाँ पे बोर्ड है, इसके सामने तो नहीं आएगा। सो मैंने इस सेकंड साइड को क्लीन करके और स्पाइस जार्स को इस तरफ शिफ्ट कर दिया था। काउंटर का ये काम भी डन हो गया। कभी कभी आपकी डेली रूटीन में ऐसे टास्क आते हैं जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी ले लेते हैं, लेकिन इसमें फ़ायदा हमारा ही है अगर हम सब्र करके ये काम कर लेना, इरिटेट ना हो, बिला वजह का हंगामा क्रिएट ना करें, तो हमारा ही फ़ायदा है। चलें जी, बात करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। मैं ऑनलाइन चीज़ें बहुत कम मंगवाती हूँ, इसी वजह से नहीं मंगवाती कि मुझे डर होता है पता नहीं चीज़ कैसी निकलेगी। मुझे चाहिए थी अपने फर्नीचर की पॉलिश। मेरी एक बहुत ही पुरानी अलमारी है और एक साइड टेबल कहीं पुराने फर्नीचर की रह गई है। मैंने सोचा क्यों ना पॉलिश मंगवाते हैं और उनको पॉलिश करते हैं। अब मेरी बेवकूफ़ी कि मैं इस पॉलिश को वो वाली पॉलिश समझ रही थी जो कि फ़र्नीचर वाले करते हैं। मेरी एक्साइटमेंट की कोई इंतहा नहीं थी कि मेरे पास जी 1000 रुपीज़ में 2 बॉटल्स आ गई हैं। अच्छा, ये 80 टू 85 ग्राम हैं, बहुत ही छोटे साइज़ की बॉटल्स हैं और बी वैक्स है ये। कहीं भी ज़हन में ये नहीं आ रहा था कि बी वैक्स तो सिर्फ़ शाइन देने के लिए होती है, आपकी फ़र्नीचर की डस्ट वग़ैरह हटाने के लिए होती है। मैं बड़ी खुशी-खुशी मँगवा के और इसको जी आप लोगों के सामने ही ओपन कर रही हूँ। पार्सल मैंने खोल लिया था लेकिन बॉटल्स मैंने ओपन नहीं की थी। अच्छा, इसके अंदर से अभी मैंने ओपन नहीं किया था तो ग्रीस से निकल रही थी। मैं फिर भी ये नहीं समझी कि ये सिर्फ़ उसको थोड़ी-सी शाइन देने के लिए है, फ़र्नीचर को। चलें जी, मैंने कहा एक्सपीरियंस करते हैं। अब मेरी इस अलमारी की क्वालिटी इतनी अच्छी है ना, ये इसके अंदर स्पेस इतनी ज़्यादा है, इसकी हाइट इतनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है इसमें, तो इसको तो डिस्कार्ड करने का मैं सोच ही नहीं सकती। बस मुझे ये जो स्टिकर्स लगाए थे ना बच्चों ने, इनको हटाना है। पॉलिश इसको हमने करवाना है प्रॉपरली, लेकिन आपको पता है कि ये चीज़ें टाइम लेती हैं, इनके लिए प्लान करते-करते कितना टाइम गुज़र जाता है। हर दफ़ा हम लोग सोचते हैं लेकिन कोई ना कोई नया मसला बीच में आ जाता है। अच्छा जी, यहाँ मैं बड़ी बड़ी ही जोश व ख़रोश के साथ अलमारी को पॉलिश करने के लिए खड़ी हो रही थी। मेरे पास माइक्रो फाइबर क्लॉथ नहीं था, यही फ्लैनल पीसेस थे मेरे पास, तो मैंने कहा इन्हीं से गुज़ारा करते हैं। और सही से प्रॉपरली अभी मैंने बॉटल को खोला, तो मुझे लगा कि काफ़ी फ़िल है ये बॉटल। अच्छा, ये फ़िल भी नहीं है, पता नहीं क्या टेक्नीक उन्होंने की हुई थी कि नीचे सारा बॉटम खाली था और ये सारी जो वैक्स है ना ये ऊपर आई हुई थी। क्या चीज़ है क्या नहीं है मुझे अब इसकी डिटेल नहीं पता। ख़ैर मैंने थोड़ा-सा इसको इस हैंकी पे लेके और कबर्ड को लगाना शुरू किया और मैं बस हैरान पे हैरान होती रही कि यार फ़ायदा कुछ भी नहीं हो रहा। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल अलमारी पे लगाती जा रही हूँ। एक स्टेन भी इससे नहीं जा रहा। बहुत ही ज़्यादा मुझे गुस्सा भी आ रहा था, अफ़सोस भी हो रहा था कि पहले ही ऑनलाइन चीज़ें स्कैम निकलती हैं और इस दफ़ा तो मेरे साथ ठीक-ठाक स्कैम हो गया। क्योंकि वो जैसे खुद टेबल को रगड़ रहे थे ना, दिखा रहे थे कि इस पर से दाग निकल गए और बिल्कुल साफ़ हो गई टेबल। तो मुझे लगा कि सारे जो स्टिकर्स चिपके हुए हैं 15-20 साल पुराने, ये भी निकल जाएँगे। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, मुझे यूँ तसल्ली नहीं हो रही थी, मुझे लगा मेरे हाथ में एक कैमरा है इसलिए सही से मैं नहीं कर पा रही, चलें कैमरा साइड पे रख के करते हैं। लेकिन जैसे-जैसे मैं कर रही थी बस एक शाइन सी आ रही थी कबर्ड पे, स्टेन ना निकल रहे थे, ना ही ये स्टिकर्स के मार्क्स निकल रहे थे। तो ये कंडीशन थी जी कबर्ड की। बहुत ही मुझे अफ़सोस हुआ, नहीं मँगवाना चाहिए था, इससे बेस्ट है कि आप जो वो टोटके करते हैं ना लकड़ी को साफ़ करने वाले, वो ही कर लेते तो बेहतर थे। 1000 रुपीज़ आपके वेस्ट हो गए। फिर भी दिल नहीं माना तो मैंने सोचा क्यों ना जो पुरानी मेरी एक टेबल पड़ी हुई है जिस पे आर्ट एंड क्राफ्ट कर कर के बच्चों ने ख़राब कर दिया है, उसको साफ़ करके देखते हैं, शायद पेंट पेंट के दाग हटा दे। अच्छा जी, इसकी भी मैंने मेरी हेल्पर ने अच्छे से रगड़ाई शुरू कर दी, लेकिन वो भी हैरान थी कि बाजी ये तो एक ऑयल सा लग रहा है, बस ऑयल लग गया टेबल पे और ऑयल से ही शाइन आ गई है, स्टेन तो कोई भी नहीं हट रहा। अब मैं उसको क्या कहती कि भई मेरे साथ धोखा हो गया है। ख़ैर दिल को तसल्लियाँ देते रहे कि चलो थोड़ी शाइन आ गई, थोड़ा-सा फ़र्नीचर साफ़ हो गया। लेकिन जो असल हमें चाहिए था ना वो हमें मिला नहीं। ख़ैर इसको मैं बकाया चीज़ों के लिए इस्तेमाल करती रहूँगी, वेस्ट तो नहीं करूँगी। तो ये जी हम होम मेकर्स की लाइफ़
एक्सपीरियंसेस और हेक्टिक रूटीन आप लोगों ने ज़रूर इन्जॉय किया होगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।